वेलकम टू ज्ञान डिकोडर्स। आज हम लोग जिस कंसेप्ट को लेकर आए हैं उसमें हमने सीखना है कि लिंक लिस्ट को कैसे बनाया जाता है जावा की मदद से। तो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है लिंक लिस्ट का। कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि लिंक लिस्ट को लेकर आया जाए, तो आज हम लोग लेकर आएंगे लिंक लिस्ट और लिंक लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो हम सारा सीखेंगे यहाँ पे, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिंक लिस्ट होती क्या है। देखिए, लिंक लिस्ट क्या होती है। लिंक लिस्ट हमारे पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। इससे पहले भी हमने एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है जिसको कहते हैं कि एरे। देखिए, एरे में हमें क्या करना पड़ता था, जो भी हम लोग एरे बनाते थे उसमें हमें साइज देना पड़ता था। जैसे कि अगर हमने 5 साइज दे दिया है तो हम 5 एलिमेंट्स उसमें इजीली प्लेस कर सकते हैं। बट अगर आपने साइज पहले से ही आपने एरे को दे दिया है तो आगे आप नए ब्लॉक को नहीं जोड़ सकते एरे के साथ। तो वो जोड़ना काफ़ी कठिन था हमारे लिए एरे में। लेकिन आपका लिंक लिस्ट डायनेमिक इन नेचर होता है, तो आप रन टाइम पे लिंक लिस्ट के साथ नई नई नोड्स को इजीली जोड़ सकते हैं। अब ये जो नोड्स आपने जोड़नी है कि नोड्स में होता क्या है। देखिए, नोड्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ डेटा पार्ट। इसमें एक तो डेटा पार्ट होता है, दूसरा एड्रेस पार्ट होता है, और वो भी एड्रेस ऑफ अ नेक्स्ट नोड। जो भी नई नोड्स जुड़ती चलेंगी उनका एड्रेस वो स्टोर करेगा। तो जो भी आपकी यहाँ पे एक नोड बनेगी तो उसके दो पार्ट रहेंगे आपके। एक तो आपका यहाँ पे डी यानी डेटा पार्ट, और दूसरा आपका यहाँ पे एड्रेस पार्ट रहेगा जो कि अगली नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो ये जो एड्रेस होगा ये अगली नोड का होगा, यानी जो भी हम इसके साथ नेक्स्ट नोड जोड़ेंगे, आपकी फर्दर जो नेक्स्ट नोड आएगी उसका जो एड्रेस होगा वो ये आपका एड्रेस पार्ट इसको स्टोर करके रखेगा। और इस तरीके से हम लोग फर्दर नई नई नोड्स को जोड़ते चलेंगे। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे अगर कोई नोड है तो इसका भी फर्दर कोई नेक्स्ट नोड होगी तो नेक्स्ट नोड इसके साथ आराम से इजीली प्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक चीज सीख ली है कि लिंक लिस्ट क्या होता है। लिंक लिस्ट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ अ नोड्स, एंड नोड्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ अ डेटा एंड अ एड्रेस पार्ट। अब लिंक लिस्ट के फायदे क्या हैं, यानी एडवांटेजेस ऑफ अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका एडवांटेज है वो है डायनेमिक इन नेचर होना। लिंक लिस्ट डायनेमिक इन नेचर होती है, यानी इसको साइज देने की जरूरत नहीं है, जबकि आपके एरे को साइज देना पड़ता है। और लिंक लिस्ट को आपको साइज नहीं देना है इनिशियली, तो आप जितनी मर्जी नोड्स को आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं और फर्दर आप अपनी नई लिंक लिस्ट बना सकते हैं। तो वी नीड नॉट टू नो द साइज इन एडवांस। दूसरा, स्टैक एंड क्यू बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है लिंक लिस्ट की मदद से। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। उसी प्रकार से आगे एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं हमारे पास, ट्री एंड ग्राफ। तो ट्री एंड ग्राफ को भी हम लोग लिंक लिस्ट की मदद से इजीली बना सकते हैं। और इसके एडवांटेज एक और है, इंसर्शन एंड डिलीशन। देखिए, इंसर्ट एन एलिमेंट इन एन एरे, इस प्रोग्राम को भी हमने किया था। इसमें हमें एक एलिमेंट को बीच में एडजस्ट करना था एरे के अंदर, तो हमें कई सारे एलिमेंट्स को एडजस्ट करना पड़ा था। बट अगर मुझे यहाँ पे बीच में इसके बीच में अगर कोई नई नोड जोड़नी होगी तो बस हमें इन पॉइंटर्स को इजीली प्लेस करना है और एक नई नोड यहाँ पे बीच में एडजस्ट की जा सकती है। उसी प्रकार से अगर किसी नोड को हमें डिलीट करना है तो बस हमें पॉइंटर की एडजस्टमेंट्स करनी है। तो हमने बस यहीं पे यही सीखना है कि लिंक लिस्ट को कैसे बनाया जाता है, और इनके फर्दर ऑपरेशंस, बहुत सारे ऑपरेशन जो हमने एरे के ऊपर किए थे वो सारे ऑपरेशन आप लिंक लिस्ट पे भी कर सकते हैं। अब हमें अपनी फर्दर स्लाइड्स में ये सीखना है कि एप्लीकेशंस क्या क्या है लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट कहाँ काम आएगा आपके। लिंक लिस्ट देखिए आपका स्टैक में बनाने के काम आएगा आपका। तो स्टैक बनाने के लिए या फिर आपको क्यू बनाने के लिए तो इजीली आप स्टैक, क्यूज, ट्रीज एंड ग्राफ आप इजीली बना सकते हैं लिंक लिस्ट की मदद से। टाइप्स ऑफ अ लिंक लिस्ट, ये कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि तीन तरीके से लिंक लिस्ट आप बना सकते हैं। देखिए, एक तो सिंगल लिंक लिस्ट, दूसरा आप डबली लिंक लिस्ट, और तीसरा आप सर्कुलर लिंक लिस्ट आप बना सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि लिंक लिस्ट कैसे बनाई जाती है तो आप इन तीनों इम्प्लीमेंटेशंस को इजीली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो लिंक लिस्ट के इन तीनों कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एक एक करके अपनी सीरीज में। ये सारे के सारे हम लोग डिस्क्लोज करेंगे और सारे के सारे इन कोड्स को बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान टेक्निक है। तो सिंगली लिंक लिस्ट अब कैसे बनती है वो कुछ इस प्रकार से होगी। तो ये जो इनिशियली आपका 10 हमने यहाँ पे रखा है तो ये आपका डेटा पार्ट है, ये आपका एड्रेस है नेक्स्ट नोड का। यानी ये जो एड्रेस है आपका ये नेक्स्ट नोड का, वो आपका एड्रेस यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा आपको। तो जब आप यहाँ पे स्टोर करेंगे तो ये लिंक हो जाएगी अपनी नेक्स्ट नोड से। उसी प्रकार से ये जो नेक्स्ट नोड है आपका 500, वो आपको यहाँ पे इस नोड के एड्रेस पार्ट में रखना है। तो यहाँ पे जो भी हम एड्रेस रखेंगे तो वो नोड आपकी नेक्स्ट पार्ट से लिंक हो जाएगी। उसी प्रकार से जैसे आप 1500 है तो ये 1500 आपका यहाँ पे इस नोड के एड्रेस पार्ट में रहेगा।
यानी नेक्स्ट नोड का एड्रेस, और इस नोड के बाद अगर कोई नोड नहीं है तो इसके नेक्स्ट पार्ट में आप नल रखेंगे। तो मैंने जैसे आपको पहले भी समझाया कि लिंक लिस्ट दो चीज़ों से जुड़ी होगी। बेसिकली नोड्स होते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, और नोड बेसिकली डेटा पार्ट होता है नोड के अंदर, और एड्रेस पार्ट मींस नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। इस सभी नोड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पहली नोड को एक हेड के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। इस हेड के साथ अगर आपने इसको जोड़ दिया तो उसके पास इंफॉर्मेशन होगी फर्स्ट नोड की, यानी हेड में जो भी एड्रेस होता है वो फर्स्ट नोड का ही होता है, और उसके बाद आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको हेड बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से आप अपनी सारी लिंक लिस्ट की नोड्स को इजीली एक्सेस कर पाएंगे, और इसके साथ आप फर्दर ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट अ नोड और डिलीट अ नोड। अब आपने इंसर्ट करनी है तो भले चाहे आप बीच में करें किसी नोड को, या फिर आप स्टार्टिंग में करें यानी बिगिनिंग, तो ये प्रोग्राम्स आपके पास रहेंगे, या फिर आप किसी नोड को एंड पे भी जोड़ सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपने किसी नोड को डिलीट करना है तो आप इजीली नोड को, किसी नोड को भी डिलीट कर सकते हैं। और भी कई सारे ऑपरेशंस होंगे जिनको हम लोग अपनी इन सीरीज में लेकर आएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने अपनी सिंगली लिंक लिस्ट सीखनी है। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स आईडीई, काफ़ी फेमस आईडीई है जिसमें हम लोगों ने कई सारे प्रोग्राम्स बनाए थे। इनफैक्ट इससे पहले हम लोग इंटेलिजेंट आइडिया की आईडीई पे भी बना चुके हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग इस लिंक लिस्ट को अपनी इक्लिप्स आईडीई पे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स आईडीई पे आ गए हैं, और आज हम लोग जिसको सीखेंगे वो है लिंक लिस्ट बनाना। देखिए लिंक लिस्ट का प्रोग्राम हमने बनाना है, और वो भी हमने जावा की मदद से ऐसे बनाना है। देखिए भले चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हो, सी प्लस प्लस या फिर डॉट नेट, आप किसी भी लैंग्वेज के थ्रू इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। बट जावा के थ्रू ये बहुत इजीली बन जाएगी। हमें यहाँ पे बस इसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना है नोड प्रकार से, और उस नोड प्रकार के स्ट्रक्चर पे हम लोगों ने काम करना है, जिसके थ्रू हम लोग लिंक लिस्ट बनाएंगे। और इस प्रोग्राम को हम लोग बोलेंगे इंसर्ट एट एंड। हम नई नई नोड्स बनाते चलेंगे और उसको इंसर्ट करते जाएंगे एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, यानी नई नई नोड्स जुड़ती जाएंगी डायनेमिकली, यानी रन टाइम पे। तो इसे बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पैकेजेस में हम लोग काम कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग एक नया पैकेज ले लेते हैं। तो एक नया पैकेज ले लेते हैं लिंक लिस्ट प्रोग्राम्स के नाम से, लिंक लिस्ट प्रोग्राम्स। हमने पैकेज बना लिया है। अब इस पैकेज पे हम लोग राइट क्लिक करके अपने पहले प्रोग्राम का नाम लेंगे, जो कि हम लोग एक क्लास लेंगे। एक क्लास हमने बना लिया है, इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं लिंक लिस्ट 1, और मेन को हम लोग बना बनाया ही रख लेते हैं। और इनफैक्ट मेन बन गया है हमारा यहाँ पे, बिल्कुल सही, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही। यहाँ पे एक क्लास बन के आ गई है हमारे पास लिंक्ड लिस्ट के नाम से, और इस कमेंट को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाए आप लोगों के लिए। अब हमें क्या करना है, देखिए लिंक लिस्ट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। यहाँ पे नोड्स बनेंगी। तो नोड्स क्या होता है, देखिए नोड्स क्या होती हैं, इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा पार्ट एंड कलेक्शन ऑफ, जहाँ पे हमने क्या करना है, डेटा एंड एड्रेसेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। नई नई नोड्स जो भी जुड़ती जाएंगी उनके एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक क्लास चूज कर लिया जिसका नाम हमने नोड रख लिया है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, हमने यहाँ पे फिलहाल उसका नाम नोड रखा है। अब हमने इसके अंदर एक इंटीजर डेटा पार्ट बनाना है। तो डेटा पार्ट हम लोग बना चुके हैं, और एक नोड प्रकार से हमने यहाँ पे नेक्स्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। ये ऑब्जेक्ट नई नई नोड्स के एड्रेस को स्टोर करने के काम आएगा। और अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं इंसर्ट एंड नाम से, और इस फंक्शन की अभी रिटर्न टाइप फिलहाल हम लोग वॉइड रख लेते हैं, और आगे चल के हम लोग इसकी सेटलमेंट्स करेंगे। अभी फिलहाल हमें क्या करना है, देखिए नोड में हमें लिंक लिस्ट के अंदर हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे एक हेड भी चाहिए, एक हेड चाहिए, और नई नोड हम लोग उस फंक्शन में बनाते चलेंगे। हेड हम लोग मेन में रखेंगे। इस हेड को क्या होता है, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है आपके लिंक लिस्ट की, और इनफैक्ट हेड आपका पहला नोड ही कहलाता है। तो हेड के पास ये इन्फॉर्मेशन होगी पहली नोड की। अगर पहली नोड की एड्रेस हेड के पास अवेलेबल होगा तो उसके बाद आप सारी नोड्स को एक्सेस इजीली कर सकते हैं। तो अभी आपको बस ये काम करना पड़ेगा कि मेन में चल के एक हेड बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नोड प्रकार से ही हम लोग एक हेड बना लेते हैं। नोड हेड इक्वल टू नल। हमने इसका नाम हेड रख लिया है और उसके अंदर हमने नल रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। हमें अगर इस फंक्शन को कॉल करना है तो हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग लिंक लिस्ट को बना रहे हैं। तो किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएं तो बेहतर रहेगा। तो हम लोग अब नोड प्रकार से ही हमें बनाना पड़ेगा। तो नोड, क्योंकि ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं, ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं ये इस क्लास के अंदर है,
और इस क्लास का नाम है नोड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोड नाम से ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो नोड, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं obj इक्वल टू न्यू एंड नोड, और उसके बाद हम लोग इसके आगे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करेंगे इंसर्ट एंड नाम से। तो obj डॉट अब आपके पास ये फंक्शन भी नजर आने लग जाएगा, इंसर्ट एंड, बिल्कुल सही, हमें यहाँ पे ये फंक्शन बिल्कुल नजर आ रहा है इंसर्ट एंड नाम से। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे इंसर्ट एंड नाम से फंक्शन, हमें क्या करना है, इसे यहाँ से दो चीजें भेजनी है। देखिए, एक तो हमने डेटा पार्ट भेजना है, यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर डेटा रख लेते हैं, तो डेटा में हम लोग यहाँ पे 10 रख लेते हैं। एक तो इंटीजर पार्ट यानी डी, और दूसरा इसमें हेड आपको भेजना है। देखिए, ये आप यूजर के द्वारा भी रख सकते हैं। तो अभी हम लोग कोई स्कैनर नहीं ले रहे हैं, आगे चल के हम सारा यूजर डिफाइंड क्रिएट करेंगे। अभी फिलहाल हम दोनों चीजों को यहाँ पे कैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो हमने डी भेजा, और दूसरा नोड प्रकार से आपके पास एक हेड आ रहा है। तो बिल्कुल सही, हमारा यहाँ पे एरर सारे रिमूव हो चुके हैं, तो दो पार्ट यहाँ पे आ चुके हैं। और अभी तक हमने यहाँ पे हेड के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रखी है, हेड में अभी भी नल है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे अब नई नई नोड्स को आपने इंसर्ट करवाते रहना है लिंक लिस्ट के अंदर। तो इनिशियली आपको यहाँ पे नोड प्रकार से आपको एक न्यू नोड बनानी है। न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड, एंटर। ये नई नोड बन चुकी है। इस न्यू नोड के डेटा पार्ट में आपको इस डी को रखना है, जो आपके पास नीचे मेन से आया है। देखिए, मेन से हमने यहाँ पे डी भेजा, और ये डी यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ इसके थ्रू हमने इस न्यू नोड के डेटा पार्ट में रख दिया। दूसरा, हमें क्या करना है, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे नल रखना है। तो बिल्कुल सही, हमने यहाँ पे बिल्कुल सही काम कर चुके हैं। तो इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास अब डेटा आ चुका है। तो बिल्कुल हमने यहाँ पे डेटा स्टोर करना है, जो भी हम यहाँ पे करेंगे तो वो डेटा पार्ट हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो जैसे कि हमें वहाँ से 10 आया था, तो 10 पार्ट इसके इस जगह पे यहाँ पे आ जाएगा, और आपको जो इसके नेक्स्ट एड्रेस है, इसकी नेक्स्ट नोड, उसका एड्रेस नल होगा। लेकिन अभी इस न्यू नोड का जो भी एड्रेस होगा, यानी जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1000, लेट्स टेक एन अज्यूम कर रखा है आपको, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे इट्स एन अजम्पशन कि आपने 1000 इसका एड्रेस पाना है। तो अगर ये 1000 यहाँ पे आ जाए, तो ये हेड इसको रेफर करने लग जाएगी। एग्जैक्टली अगर यहाँ पे 1000 आ जाए, तो ये नोड आपकी जो ये हेड है, ये आपकी इस न्यू नोड को रेफर करने लग जाएगी, और आपकी सारी गेम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नई नोड अभी हेड के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बस एक चीज चेक करनी है पहली नोड के लिए, बस कि इफ अगर आपके पास जो हेड की इंफॉर्मेशन आई थी, अगर आपके पास जो ये हेड की इंफॉर्मेशन आई थी, अगर इसमें नल हुआ, तो आपने क्या करना है, हेड के अंदर न्यू नोड का एड्रेस रखना है। बिल्कुल सरल है, यहाँ पे बिल्कुल सरल है। आपने क्या करना है, न्यू नोड का एड्रेस हेड में रख देना है, और यहाँ से आपने क्या कर देना है, रिटर्न हेड। आपने बस रिटर्न हेड करना है, ताकि इन्फॉर्मेशन मेन के पास भी चली जाए, और आपने यहाँ पे वॉइड की जगह नोड लिख देना है। तो बिल्कुल आपने यहाँ पे रिटर्न टाइप मेंशन कर दी। अब आपको बस यहाँ पे लिखना है हेड इक्वल टू, तो अब ये इन्फॉर्मेशन हेड के पास जा चुकी है। अगर हम प्रिंट करने के लिए डिस्प्ले फंक्शन लगाएं, तो बिल्कुल हमारा एक नोड चिपक चुका होगा, बिल्कुल लग चुकी होगी वो नई नोड। अब हम बस क्या करेंगे, यहाँ से एक बार इसको दोबारा से कॉल करेंगे नेक्स्ट नोड चिपकाने के लिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, डी पार्ट में यहाँ से 20 को भी रख लेते हैं। तो डी पार्ट के अंदर हमने यहाँ पे 20 को रख लिया। अब एक नई नोड बनाने के लिए हमने इस डी पार्ट को यहाँ से भेजा, और इनफैक्ट यहाँ से हेड को भी भेजा। तो हेड जब ये ऊपर जाएगा, तो इस बार हेड आपका नल नहीं होगा, तो वो इस वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने इसको रिटर्न किया था हेड, तो उस एड्रेस को मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया था हेड के अंदर, और हेड हमारा अब नल नहीं है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना है, रिटर्न आपको यहाँ से काट के रिटर्न को यहाँ पे लिखना है। अब हमें क्या करना है, देखिए पहली नोट तो चिपक चुकी है, आपकी पहली नोट बिल्कुल लग चुकी है, तो हम लोग इसको यहाँ से चिपका लेते हैं इसके अंदर। तो ये नोट बिल्कुल आपकी इसके अंदर सेटल हो चुकी है, तो ये आपका हेडर के पास इंफॉर्मेशन है नई नोट। अब हमें क्या करना है, एक नई नोड यहाँ पे और लगानी है। तो इन केस अगर हमें ये जो नई नोड है यहाँ पे लगानी होती, तो इस नई नोड को लगाने से पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी है।
क्योंकि इस टाइम हेड के पास कोई इंफॉर्मेशन है। अब आप हेड के ऊपर नई नोड नहीं लगा सकते, नहीं तो हेड इससे इस नई नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। तो हमें बस क्या करना है, हमें ट्रैवर्स करके इस नोड के एंड पार्ट पे पहुंचना है और यहाँ पे एड्रेस देना है इस नई नोड का। और एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे कि एग्जांपल अगर इसका एड्रेस 2000 है तो यहाँ पे आपके पास 2000 होना चाहिए नल की जगह। तो इस नल की जगह हमारे पास यहाँ पे 2000 होना चाहिए, ताकि ये जो 2000 की वजह से ये नोड अब इसको पॉइंट करने लग जाएगी जो कि इसके आगे होगी। बिल्कुल, ये नोड आपकी नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लग जाएगी। हमें कुछ इस तरीके से पिक्चराइजेशन को समझना है। देखिए, अगर लिंक लिस्ट समझनी है तो आपको इसकी पिक्चराइजेशन समझ आनी चाहिए। इसको विजुअली समझना बहुत ही आसान होगा अगर आप इसकी कोडिंग करना चाहते हैं। विजुअली अगर आप समझ गए तो इसकी कोडिंग भी बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने करना क्या है, देखिए अगर हेड नल नहीं है तो आपका कंट्रोल यहाँ मूव कर जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, हमें बस यहाँ पे वाइल लूप लगाना है। वाइल, हमें बस यहाँ पे वाइल लूप लगाना है और हमें बस ये बोलना है कि हेड के नेक्स्ट में अगर नल, ओके। अब हमें एक और चीज भी करनी है, हेड हमारा खराब ना हो। हेड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप एक काम करें, यहाँ पे नोड प्रकार से टेम्प बना लें और टेम्प में हेड को रख लें। तो जो भी रेफरेंस हेड का होगा वो टेम्प में आ जाएगा। अब हमें टेम्प के ऊपर काम करना है, जब तक टेम्प की नेक्स्ट में नल ना आए, नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल, तब तक हमें क्या करना है, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। हमने आगे ट्रेवर्स करते रहना है, करते रहना है। देखिए, जो भी टेम्प होगा, टेम्प में हेड है तो हेड के अंदर एड्रेस है 1000, तो 1000 का जो भी नेक्स्ट पार्ट है, 1000 का नेक्स्ट पार्ट आपका इस टाइम पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अभी तो नल था, तो यहीं पे लूप टूट जाएगी आपकी और ये मूव कर जाएगा इससे आगे यहाँ पे। तो हमें बस क्या करना है, टेम्प की नेक्स्ट में अपने न्यू नोड को रख देना है और यहाँ से हमें रिटर्न हेड करना है। हमने सारा काम टेम्प के ऊपर कर दिया, यहाँ पे सारा काम टेम्प के ऊपर, बट उसका रेफरेंस था, हेड का रेफरेंस आपका टेम्प में था, जिसके कारण ये सारी चेंजेस हेड में आ चुकी होंगी। तो हेड को ये पता होगा कि फर्दर न्यू नोड्स भी चिपक चुकी हैं। तो बस आपने यहाँ से क्या किया, न्यू नोड के जो भी एड्रेस होगा उसको टेम्प की नेक्स्ट में रख दिया है, यानी न्यू नोड का जो भी एड्रेस होगा इस न्यू नोड का, क्योंकि अब ये न्यू नोड आपकी ये कहलाएगी, क्योंकि ये जो न्यू नोड लगने वाली है आपकी, इट्स अ न्यू नोड। तो ये न्यू नोड का जो भी एड्रेस होगा, ये नहीं, ये आपकी अब पुरानी नोड हो चुकी है, तो न्यू नोड का जो भी एड्रेस होगा वो हमने इसके नेक्स्ट पार्ट में रखना है, ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस ये स्टोर कर सके और उसको पॉइंट कर सके। तो बिल्कुल सही है, हम लोग अब आगे मूव करते हैं। हमें क्या करना है, नीचे हेड को कैप्चर करना है। तो बिल्कुल सही, हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर चुके हैं और इनफैक्ट हमारा ये कोड बिल्कुल बन चुका है। तो बस अब हम लोग क्या करें, एक बार और एक बार एलिमेंट्स हम लोग स्टोर कर लेते हैं और इस टाइम यहाँ पे 30 रख लेते हैं। तो अब बस हमें डिस्प्ले फंक्शन बनाना है जिसकी मदद से हमें प्रिंटिंग करनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक void डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना लेते हैं, void डिस्प्ले, और इसे हम लोग क्या भेजेंगे, इसे हम लोग एक हेड की इंफॉर्मेशन भेजेंगे, नोड हेड, और उसके बाद हम लोग इस सारे डेटा को ट्रैवर्स करके देख सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कॉल करना है, इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट की मदद से obj डॉट डिस्प्ले, और इसको हेड भेज देना है, हेड की इंफॉर्मेशन। तो ये जो कॉल आपने यहाँ से की, इसके थ्रू आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी हेड की, वो चली जाएगी आपके डिस्प्ले के पास, बिल्कुल यहाँ पे। और अब हम लोग इसको ट्रैवर्स करेंगे, तो हम लोग बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाइल यहाँ पे अब आपने लिखना है कि जब तक हेड नॉट इक्वल टू नल, और इनफैक्ट आप वही फंडामेंटल यूज कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे भी किया था। हमने यहाँ पे क्या किया था, हेड आपका खराब ना हो जाए तो आपने हेड का एड्रेस टेम्प में रख दिया था। तो बिल्कुल आप भी ऐसा करें कि नोड प्रकार से यहाँ पे टेम्प बना लें, टेम्परेरी नोड, और उसमें हेड की इंफॉर्मेशन रखें और हेड को ट्रैवर्स करें। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे जब तक टेम्प में नल नहीं आता, इनफैक्ट जो भी नोड्स हैं आपकी, अगर वो नल नहीं होती, कहने का मतलब ये है टेम्प के नेक्स्ट में नहीं, टेम्प, अगर आपका टेम्प कोई भी नल नहीं होता तब तक आप टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट करते रहें, लेकिन आप लोग प्रिंटिंग भी करते रहें। तो हमें बस क्या करना है, टेम्प का
डेटा पार्ट एक्सेस करना है, टेम्प का डेटा पार्ट, और इस एलन को हम लोग हटा लेते हैं ताकि हम इसको हॉरिजॉन्टली देख सकें सभी को। और दूसरा, इस पार्ट को करना ना भूलें, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। इसके कारण ही ट्रैवर्स होगी आपकी सारी लूप, और ये सारे के सारे नोड्स की प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए, इतना कोड हम लोग बना चुके हैं, बस अब हमें इसको प्रिंट करके देखना है। तो राइट क्लिक कर लेते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, और बिल्कुल सही हमारी सारी नोट्स यहाँ पे चिपक चुकी हैं, बिल्कुल लग चुकी हैं ये सारी की सारी नोट। अब हम लोग यूजर डिफाइंड वे में भी इस प्रोग्राम को डन कर सकते हैं। हम चाहे तो स्कैनर की मदद से, यानी स्कैनर अगर हम लोग ले लें, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि हमें इनिशियली कितनी नोट्स चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक लूप लगाने से पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, एंटर द नंबर ऑफ नोट्स यू वांट, एंटर द नंबर ऑफ नोट्स। तो यूजर से हम लोगों ने यहाँ से ले लिया है, तो इन n इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे, और यहाँ पे int i इक्वल टू 0, i लेस देन n, n i प्लस प्लस। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को यहाँ पे हम लोग इसके अंदर ले आएंगे इस पार्ट, और अब हमें इस चीज को करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी जो हम ये कर रहे हैं। डिस्प्ले तो हमें करना है, बट ये पार्ट अब हमें बार बार नहीं करना है। तो बस हमें यहाँ पे यूजर से एंटर करना है। तो यहाँ पे हम लोग सिस आउट एंटर द एलिमेंट, एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, टू बी इंसर्टेड, और इसको s डॉट नेक्स्ट इन, यानी यूजर के द्वारा हम लोग इनपुट करते रहेंगे, और हम लोग बार बार इस फंक्शन को कॉल करते रहेंगे जिसका नाम है इंसर्ट एंड। हमने यही काम आपको बताया था इनिशियली कि हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट एंड, और उसकी मदद से सारी नई नोट्स को एक लिंक लिस्ट में चिपकाते जाएंगे, और एक नई लिंक लिस्ट हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग चिपकाते जाएंगे वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल हेड के पास आती जाएगी, और इस हेड को हमने स्टोर करते चलना है, क्योंकि हेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी को इन्फॉर्मेशन है कि हमारी फ्रंट वाली नोट कौन सी है, और उसके बाद अगर आपको फ्रंट वाली नोट पता है तो सारी नोट्स को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल हमारा यूजर डिफाइंड वे में बन चुका है। तो बस अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, और इसके आउटपुट को एक बार चेक कर लेते हैं। तो एंटर द नंबर ऑफ नोट्स, हम लोग यहाँ पे 5 डाल देते हैं, और इसमें एलिमेंट्स डाल देते हैं 11, 22, 33, 44 एंड 55। बिल्कुल सही, हमारी जो लिंक लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है, बिल्कुल हम सीख चुके हैं कि हमने ये प्रिंटिंग किस प्रकार से लेनी है। हमने प्रिंटिंग लेने के लिए हमने बस यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन बना रखा है आपके लिए, जिसकी मदद से आप लोगों को ये प्रिंटिंग भी नजर आ रही है। तो अब बस एक बार दोबारा से हम लोग एक बार रिवीजन इसकी देख लें, ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ आ जाए कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से की जाती है। तो हमें क्या करना था, एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना था जिसका नाम हमने नोड रखा। हमने ऊप्स की मदद से किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से। तो हमने एक क्लास बना ली नोड प्रकार से, हमने इसका डेटा पार्ट रखा इंटीजर प्रकार का, और नोड प्रकार से ही हमने नेक्स्ट पार्ट रखा ताकि वो नए ऑब्जेक्टों के एड्रेस को स्टोर कर सके। मैं आपको दोबारा बता दूं, हमने नेक्स्ट नोड प्रकार से क्यों बनाया, ताकि वो नई ऑब्जेक्टों के एड्रेसेस को स्टोर कर सके, क्योंकि जो नए ऑब्जेक्ट्स आपके पास आने हैं ये सारे के सारे नोड प्रकार से ही होंगे, और उनको स्टोर करने के लिए आपको नोड प्रकार से ही यहाँ पे नेक्स्ट चाहिए। बस अब हमने क्या करना था, इंसर्ट एंड नाम से फंक्शन बनाना है, और इससे डेटा पार्ट भेजना है और हेड। मैं आपको दोबारा बता दूं, इनिशियली जब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट हुए थे तो हेड हमारा नल था, हमने हेड इनिशियली नल लिया था। तो जब हमने पहली बार इस इंसर्ट एंड नाम के फंक्शन को कॉल किया, उसमें हमने डी पार्ट के अंदर हमने डेटा भेजा, और हेड में हेड की इंफॉर्मेशन, तो इनिशियली वो नल थी। तो ये इनिशियली जब यहाँ पे पहुंची नल आपकी, तो हमने तैयारी स्टार्ट करी नई नोड की। तो हमने नई नोड बनाई, उसके डेटा पार्ट में डी को रखा और नेक्स्ट पार्ट में नल को रखा, और ये चेक किया कि कहीं हेड नल तो नहीं है। अगर हेड नल है तो मीन्स ये एक नई नोड चिपकने जा रही है, यानी सबसे पहली नोड है आपकी बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, पहली नोड का एड्रेस आपने हेड को दे देना है, और हेड को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है, हमें बस ये रिटर्न करके नीचे मेन में भेज देना है कि हमारी नई नोड बन चुकी है। अब जब ये नेक्स्ट फंक्शन दोबारा से कॉल हुआ, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था कि हमने 5 बार इस फंक्शन को कॉल कराया था लूप के द्वारा,
तो जब ये नेक्स्ट टाइम कॉल हुई तो हमने अगेन इसको एक डेटा मार्ट भेजा और हेड भी भेजा, बट इस टाइम हेड आपका नल नहीं होगा। तो वो इस वाले ब्रेसेस में यानी कंट्रोल इस ब्रेसेस में नहीं जाएगा, कंट्रोल सीधा यहाँ मूव कर जाएगा। और हेड की इन्फॉर्मेशन हमने टेम्प नाम के वेरिएबल में ले ली, और टेम्प भी आपका नोड प्रकार से ही होना चाहिए क्योंकि हेड भी नोड है, बिल्कुल मैचिंग मैचिंग होना चाहिए। ये हमने टेम्प में क्यों लिया, देखिए हम बहुत ही सावधानी के साथ चल रहे हैं कि हमारा हेड खराब ना हो जाए। अगर हेड खराब हो गया तो आपकी लिंक लिस्ट की पहली रो का एड्रेस ही आपसे छूट जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने उसको टेम्प में रख लिया, और फिर हम लोग टेम्प नेक्स्ट में नल को ढूंढना स्टार्ट किया कि कहीं किसी टेम्प के नेक्स्ट में नल तो नहीं है। और इस तरीके से हम लोग ट्रैवर्स करते रहे, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, और हर टेम्प के नेक्स्ट में नल को चेक किया जा रहा था। जहां पे भी नल नहीं है यानी नॉट इक्वल टू नल है, तो हमने बिल्कुल बाहर आ जाना है और नई नोड का एड्रेस उस टेम्प की नेक्स्ट में रख देना है, और यहीं से आपने अपने हेड को रिटर्न कर देना है। तो बिल्कुल हेड हमें चाहिए था ट्रैवर्स करने के लिए बस, ताकि एक बार ट्रैवर्स हो जाए उसके बाद आप हेड की इन्फॉर्मेशन रिटर्न कर दो। और उसके बाद हमने ये 5 नोड्स यहाँ पे आपको बना के दिखाई थी, यहाँ पे हमने 5 बार इस फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम था इंसर्ट। अब जैसे ही वो इस फॉर लूप से बाहर आएगा तो हमें बस कुछ नहीं करना है, एक डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करना है जिसमें हमें हेड की इन्फॉर्मेशन भेजी। अब ये हेड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है, बस हमने फिर दोबारा से उसको एक नए टेम्परेरी वेरिएबल में ले लिया, और वो भी नोड प्रकार का ही होना चाहिए। अब इस फॉर लूप को हमने चलाने के लिए यहाँ पे क्या किया कि जब तक टेम्प में नल नहीं आता, देखिए अगर आप टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल करेंगे तो इससे आपकी लास्ट नोड छूट जाएगी, क्योंकि लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल है। इनफैक्ट हम लोग इसको चला के भी दिखा देते हैं, आपको कंफर्म कर देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अगर 5 नोड लेनी थी तो 11, 22, 33, 44, 55, एग्जैक्टली हमारी लास्ट नोड छूट गई है, आपको यहाँ पे लास्ट नोड नहीं मिली है। तो हमें क्या करना है, टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल की जगह हमने देखना है कि जब तक हमारी टेम्प में नोड्स हैं, मीन्स जब तक आपकी नोड्स मिल पा रही हैं तब तक गेम ऑन रहेगी, और जैसे ही आपको नोड्स नहीं मिलेंगी तो आप लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे। इस लूप में बस हमें क्या करना था, प्रिंटिंग करनी थी, और वो की टेम्प के डेटा को, और वो भी रेगुलरली इस लूप के अंदर। और आपको ट्रैवर्स करने का फंडामेंटल हम लोग पहले ही बता चुके हैं, जो कि हमने ऊपर भी यूज किया था, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने ट्रैवर्स किया, यानी टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। तो उसी तरीके से हमने इन सारे एलिमेंट्स को इजीली एक्सेस कर लिया। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन दी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही इश्यूज थे, यही बच्चे पूछ रहे थे कि डेटा स्ट्रक्चर्स के इस कोर्स को आप कब लेकर आएंगे। देखिए हमारा मेन मोटिव था आपको इस प्रोग्राम को बताना, ताकि आपको ये समझ आ सके कि लिंक लिस्ट की प्रोग्रामिंग को कैसे किया जा सकता है। अब हम फर्दर कुछ और प्रोग्राम्स को भी लेकर आएंगे जिसमें हमने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को रख रखा है, और आपके लिए बनाते चलेंगे ताकि आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग हो सके, और आप कई सारे आईटी कंपनीज की सिलेक्शंस के जो पेपर हैं उनको इजीली सॉल्यूशंस दे सके उनके। तो थैंक यू वेरी मच।